Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is a class of science of class 9th and we were studying our chapter number 6 tissues in the previous video. In the previous video we started animal tissue and we already studied about connective tissues which have different parts. कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, जिसके अपने अपने अलग अलग पार्ट्स थे। वो पार्ट्स किस तरीके के होते हैं, क्या शेप, क्या साइज होता है उनका, उसके साथ साथ उनका वर्क फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में पूरी तरीके से बात कर ली थी। इस वीडियो में एक नए तरीके के एनिमल सेल की बात करेंगे, एनिमल टिश्यू की बात करेंगे एंड दैट एनिमल टिश्यू इज अ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू की इस बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ elongated सेल्स जिनको मसल्स फाइबर के नाम से जाना जाता है, कॉल्ड मसल फाइबर। ये एक तरीके के बड़े सेल्स से मिलकर बने होते हैं, या ऐसा कहें कि इनको खींचकर, जैसे इसको चीज़ को खींचकर बड़ा कर दिया जाता है, उस तरीके के सेल्स से मिलकर ये बने हुए होते हैं, जिनको मसल फाइबर्स के तौर पर जाना जाता है। ड्यू टू दिस काइंड ऑफ टिश्यू एनिमल बॉडी कैन मूव हियर एंड देयर। इस तरीके के टिश्यूज मौजूद होने के कारण ह्यूमन बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है एंड दैट इज डन बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ टिश्यूज। इस तरीके के टिश्यूज के अंदर एक तरीके का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है, यानी कि अपने आप में सिकुड़ते हैं, खुलते हैं, सिकुड़ते हैं और खुलते हैं। इस कारण से इस एनिमल बॉडी के अंदर अपने आप में मूवमेंट हो पाता है। It contains a special contractile protein which contract and relax to cause movement। और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो प्रोसेस होता है इन मसल्स के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसाइज। वहाँ पर एक तरीके की प्रोटीन बनती है और वो प्रोटीन ही है जो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट का कारण बनती है। और उस प्रोटीन के सिंथेसाइज होने के कारण वहाँ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो उसके कारण बॉडी अपने आप में मूव कर पाती है। इस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मसल्स, दैट ऑल बिकॉज ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज एंड इन दैट मस्कुलर टिश्यूज अ काइंड ऑफ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। एक तरीके की प्रोटीन बनती है बाय विच द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टेक प्लेस, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वहाँ पर हो पाता है और बॉडी अपने आप में मूव कर पाती है। चाहे वहाँ पर लेग मूवमेंट हो, चाहे हैंड मूवमेंट हो, या किसी भी तरीके का मूवमेंट बॉडी के द्वारा कराया जा रहा हो, हर एक तरीके के मूवमेंट के लिए मसल्स दिस काइंड ऑफ मसल्स कॉजेज अ मूवमेंट इन अ ऑर्गेनिज्म। इस तरीके के मसल्स के कारण ही एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट हो पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन जो यहाँ पर बनती है, जो प्रोटीन यहाँ पर बनती है, इट कंटेन अ प्रोटीन विच कॉजेज रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है उस प्रोटीन के कारण होता है, जो प्रोटीन से इसके अंदर सिंथेसाइज होती है, और इसी कारण से ये मस्कुलर टिश्यू जो है मूवमेंट का कारण बनते हैं। मस्कुलर टिश्यूज आगे हम बढ़ेंगे इसमें, कनेक्टेड टू द कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज के साथ जुड़े हुए होते हैं, और जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तब उसके कारण एक मूवमेंट हमें
देखने को ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल पाता है। मस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। पहला है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। अगर इस तरीके की हम टिश्यूज के सेल्स की बात करें, द सेल्स ऑफ स्मूथ मसल्स, एक तरीके के मसल्स हैं, और इस तरीके की जो सेल्स हैं, सेल्स आर या सेल्स ऑफ स्मूथ टिश्यू इज स्पिंडल शेप्ड होती है इनकी, एंड ईच हैज 1 न्यूक्लियस, और हर एक का एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये वहां पाए जाते हैं, फाउंड इन दोज ऑर्गेनिज्म where involuntary movement is possible। यानी कि वहां पाए जाते हैं जहां पर इस तरीके का मूवमेंट हो सके जो कि अनैच्छिक हो, अपने इच्छा के अनुसार न होने वाले मूवमेंट्स होते हों, वहां पर इस तरीके के मसल्स जो है वो पाए जाते हैं। दे मूव ऑटोमेटिकली, मूवमेंट जो है इनका, दे मूव ऑटोमेटिकली ये अपने आप में मूव करते रहते हैं। तो ये जो है वो स्मूथ मसल्स हैं जो कि मस्कुलर टिश्यूज के पहले पार्ट के तौर पर जाने जाते हैं। दूसरे पार्ट के तौर पर अगर हम देखें तो आता है कार्डियक मसल। कार्डियक ये है हमारा स्मूथ, और अगला आता है कार्डियक मसल। दूसरा ये है पहला। इनकी बात करें, दे आर फाउंड in the form of branched fibers। एक तरीके के फाइबर्स की फॉर्म में मिलते हैं जो कि ब्रांच की फॉर्म में निकले हुए होते हैं। दे आर फाउंड इन हार्ट, ये हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। हैव मैनी न्यूक्लियस, कई सारे इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। एंड cardiac muscle is more continuously throughout the life। Cardiac muscle is move continuously throughout the life, यानी कि पूरी की पूरे जीवन भर कार्डियक मसल्स जो है वो लगातार रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते रहते हैं विदाउट एनी, यानी कि कह सकते हैं कि बिना किसी थकावट के इसके अंदर लगातार मूवमेंट होता रहता है। और हार्ट के अंदर ये मौजूद होते हैं, और जब ये मूवमेंट करते रहते हैं तो हार्ट भी लगातार ब्लड को पंप करता रहता है, यानी कि मूवमेंट
करता रहता है, जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म पर किसी तरीके का कोई भी खतरा अपने आप में नज़र नहीं आता। और अगर हार्ट को पूरा तरीके से वर्क करना है तो वहाँ पर कार्डियक मसल्स का वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगले तरीके के इसमें मसल्स आता है जो कि मस्कुलर टिश्यूज का तीसरा पार्ट है, उसको स्ट्रिएटेड या इसको स्केलेटल मसल्स के नाम से जानते हैं। स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल के नाम से जाना जाता है। एंड इसके जो सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मसल, इस तरीके के मसल्स के जो सेल्स होते हैं आर लॉन्ग, अपने आप में लंबे होते हैं। अनब्रांच्ड फाइबर्स, अनब्रांच्ड होते हैं, जिस तरीके से ऊपर हमने पढ़ा था वो ब्रांच्ड होते थे, ये अनब्रांच्ड होते हैं। They also have multi-nucleus, यानी इसके अंदर भी कई सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। They are found there where voluntary movement take place। सबसे पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसके अंदर वो वहां पर मौजूद होते थे जहां पर इनवॉलेंट्री एक्शंस होते थे, यानी कि वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, जो अपने आप हो जाते हैं, उस तरीके के एक्शंस जहां होते थे वहां पर पहले तरीके के मसल्स पाए जाते थे, यानी कि स्मूथ मसल्स पाए जाते थे। और यहाँ पर बात कर रहे हैं स्ट्रिएटेड मसल्स जो हैं, या जिनको स्केलेटल मसल के नाम से जाना जाता है। दे आर फाउंड वेयर वॉलंटरी मूवमेंट टेक प्लेस, जहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो मूवमेंट्स हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं और उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस जगह पर स्ट्रिएटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं। तो ये हो गई मस्कुलर टिश्यूज की बात। और मस्कुलर टिश्यूज का सबसे बड़ा जो काम है दैट इज हेल्प्स टू मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये वो है जो कि किसी भी एक तरीके के ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट कराने में पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। अगले तरीके का जो टिश्यू आएगा वो होगा आपका नर्वस टिश्यू। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। अब दो तरीके के टिश्यूज और हमारे पास मौजूद हैं, और एक हम पहले पढ़ चुके हैं कनेक्टिव, दूसरा था हमारा मस्कुलर टिश्यू। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं नर्वस टिश्यूज के बारे में। नर्वस टिश्यूज के बारे में देखते हैं। नर्वस टिश्यूज के अगर आप छोटे से फॉर्म में अगर जानने की कोशिश करें, अगले वीडियो में इसके पूरी तरीके से जानेंगे। पूरी तरीके से नर्वस टिश्यूज को हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगर हम यहाँ पर छोटे से फॉर्म में अगर हम बात करें तो एक तरीके के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, एक तरीके के स्पेशलाइज्ड सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में काफ़ी ज़्यादा अपना अहम योगदान निभाते हैं। ये एक तरीके का नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और वो नर्वस सिस्टम ही पूरी की पूरी बॉडी को मेंटेन रखता है, पूरी की पूरी बॉडी को फंक्शंस कराने में हेल्प करता है। तो नर्वस सिस्टम जिस तरीके के टिश्यूज से मिलकर बनता है वो नर्वस टिश्यूज हैं। इन टिश्यूज के बारे में हम लोग जानेंगे अपने अगले वीडियो में।